दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है और चार्ट में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं आपके टारगेट और अचीवमेंट के बेस पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 55% अचीवमेंट तो आप देखेंगे कि ये गैप भर गया और ये थोड़ा सा कम हो गया, आपका जो बैलेंस का गैप है वो कम हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाएं, जैसे 75% अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो ये ऑटोमेटिक भर गया और यहाँ पर ये गैप आपका कम हो गया। तो चलिए इस तरह के चार्ट को बनाते कैसे हैं वो भी सीख लेते हैं क्विकली। यहाँ पर मैंने सिंपल एक डेटा रखा हुआ है, टारगेट, अचीवमेंट और परसेंटेज का, और फिर एक छोटा सा डेटा हमें और बनाना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दूँ x और फिर 2 रो को छोड़ के लिख दूँ y, और फिर मुझे लिखना है यहाँ पर अचीवमेंट और फिर लिखना है यहाँ पर बैलेंस। तो यहाँ पर x और y में मुझे लिखना है कोई भी एक नंबर जो कि सिमिलर होना चाहिए, ऊपर x में भी और y में भी। तो यहाँ पर मैंने एक 10 ले लिया, 10 नंबर 10% ले लिया। ये पूरा रेंज मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करके रखी है। और यहाँ पर लिख देना है आपको अचीवमेंट। अचीवमेंट आपको इजिकल टू साइन लगा के यहाँ से लेकर आ जानी है। यहाँ से लेकर आ गए आपकी 25% अचीवमेंट आ गई। बैलेंस कैसे आएगी? बैलेंस जो आपको निकालनी है यहाँ पर आना चाहिए आपका 75। तो आप 1 माइनस अचीवमेंट करेंगे तो आपकी बैलेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गई 75। ये भी फॉर्मूला आपको लगा देना है। ये सिंपल एक छोटा सा डेटा बनाएंगे और इसी डेटा के बेस पर आपका बनेगा चार्ट। तो अब हमें करना है इस डेटा को सिलेक्ट। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है, मैं पहले ये अपने टैब्स ओपन कर लेता हूँ, फिर हमें जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में ले लेना है हमें एक लेना है सिंपल चार्ट जो 3D कॉलम का एक 3rd नंबर का चार्ट है, स्टैक्ड चार्ट, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिंपल एक हमने चार्ट लिया, इसको थोड़ा सा मैं रिसाइज करके छोटा कर लेता हूँ। और चार्ट में से जो भी अदर एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये परसेंटेज, वैल्यूज़, ये सब हमें यहाँ से हटा देने हैं। तो ये क्विकली मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। चार्ट का टाइटल भी हटा दिया मैंने, और इसके बाद इसमें जो ये ग्रिड लाइंस दिखती हैं वो भी यहाँ से जाके ग्रिड लाइंस मुझे यहाँ से हटा देनी है। तो अब ये कि ये सिंपल आपका चार्ट रेडी हो गया। थोड़ा सा इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ और फिर जाना है मुझे आप डिज़ाइन में ही स्विच रो कॉलम्स में। चार्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही आप स्विच रो कॉलम्स पर क्लिक करेंगे आपका चार्ट इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है चार्ट के ऊपर, राइट क्लिक में जाना है आपको फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में, और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में आपको करना है 2 चेंजेस। एक तो ये जो गैप विड्थ है, जो इसका ये गैप है वो कम कर देना है। तो इसको हम सिंपल 0 कर देते हैं। ओके, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा शेप। और फिर इसको ले लेना है हमें सिलेंडर के शेप में। सिलेंडर शेप लेने के बाद आपको इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देना है, और इसके बाद अगेन फिर हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके जाना है आपको 3D रोटेशन में। 3D रोटेशन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, X रोटेशन और Y रोटेशन। तो X रोटेशन क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल सीधा चाहिए चार्ट, यहाँ पर हम इसको 0 कर देते हैं। और Y रोटेशन में आप इसको 15 से 20% या 10% के आसपास रखेंगे तो भी ये बेटर शेप में दिखेगा। ये हमें कैसा बैटरी के जैसा शेप बना रहे हैं, जैसा आपने अगर मोबाइल में देखा हो आपका बैटरी जब चार्ज होता है तो उसको शेप देने के लिए मैंने ये सारे रोटेशंस चेंज किए हैं। अब इस चार्ट को मैं यहाँ से उठा के इसके अपने वैल्यूज़ के नीचे रख देता हूँ, और फिर इसमें करने हैं 2 और अभी इम्पॉर्टेंट चेंजेस। एक तो ये कि इसमें आपको 2 कंपोनेंट हैं, एक आपका देखिए बैलेंस वाला है ये पार्ट, और एक ये है अचीवमेंट वाला। तो अचीवमेंट वाले पार्ट पर जाके मुझे करना है यहाँ पर ऐड डेटा लेबल्स। तो ऐड डेटा लेबल्स मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया 25%। और ऐसे ही बैलेंस वाले पार्ट पर भी राइट क्लिक करके मुझे ऐड डेटा लेबल्स कर देना है। तो यहाँ पर ये भी आ गया। इन दोनों में थोड़ा सा हम कलर भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, डार्क ब्लू कलर बेटर होगा। और इसको कर देता हूँ रेड, क्योंकि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो ये थोड़ा कंसर्न है, इसको थोड़ा रेड कर देते हैं।
और एक और है जो आपका अचीवमेंट वाला पोर्शन है, उसको मैं कर देता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है कलर। अब फिर आप कलर कौन सा कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, और जो ऊपर वाला पार्ट है बैलेंस वाला, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि इसको आप ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आपको जाना है फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में, और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में आपको एक कोई भी लाइट कलर चूज़ कर लेना है, ग्रे जैसा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ग्रे, लाइट ग्रे ले लिया। और लाइट ग्रे लेने के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करना है आपको। यहाँ पर ये दिखेगा आपको ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जैसे ही आप इसकी बढ़ाएंगे आपको ये एकदम बैटरी शेप में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 75%, 75% हमने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको शेप में ला सकते हैं जैसी भी आपको ज़रूरत है। और इसके बाद ये आपका चार्ट परफेक्टली रेडी है। अब आप जो भी नंबर्स यहाँ पर चेंज करेंगे वो नंबर्स को आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 45 करूँ तो ये चार्ट इस तरह से आ जाएगा। और इन नंबर्स को अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाना है तो यहाँ कुछ कॉलम इंसर्ट कर दीजिए आप, तो ये एक तरफ चला जाएगा। और ये जो आपको दिखेगा स्क्रीन पर वो होगा आपके जो एक्चुअल नंबर, जो जब भी चेंज होंगे आपका टारगेट ऊपर नीचे इसमें क्लियरली दिखेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ।